नमस्कार। SYBA MIL हिंदी मीडिया और साहित्य इस तासिका में मैं डॉक्टर संजय रणखांबे आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछली तासिका से हम गीतों पर चर्चा कर रहे हैं। आज एक फिर से नया गीत आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह गीत श्याम सुंदर दुबे जी द्वारा लिखा है, जिसका शीर्षक है तीरथ घाट बीकाने। यह गीत 1992 के बाद देश में उदारीकरण, निजीकरण और बाजारीकरण की अर्थव्यवस्था प्रारंभ हुई और देखते ही देखते हमारा जो भारतीय कल्चर था, भारतीय संस्कृति थी, उस संस्कृति में किस तरह से बदलाव आया और हम किस तरह से एक अर्थ केंद्री या हमारा संपूर्ण व्यवहार किस तरह से अर्थ पर आकर रुक गया है। हर एक चीज़ खरीदने और बेचने की हमारी जो मनोवृत्ति बनी है, उसे व्यक्त करने वाला यह गीत है तीरथ घाट बीकाने। इस गीत के माध्यम से गीतकार श्याम सुंदर दुबे जी ने वर्तमान समय में किस तरह से हर व्यक्ति नफा नुकसान या खरीदने और बेचने के पीछे लगा हुआ है, हर एक चीज़ का उपभोग लेने की उसकी प्रवृत्ति बन गई है, बढ़ रही है। हर एक वस्तु बेचने का और खरीदने का एक तरह से मनुष्य को प्रवृत्त किया जा रहा है। इस व्यवस्था को, इस बाजारवादी व्यवस्था को इस गीत में श्याम सुंदर दुबे जी ने प्रस्तुत किया है। इस गीत के माध्यम से किस तरह से सोने के दिन जो हैं पीतल की तरह निकल गए हैं या पीतल साबित हुए हैं, इसे इस गीत में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यह संपूर्ण गीत आज के समय में भारत का जो वातावरण था, भारत की जो संस्कृति थी, वह किस तरह से उपभोक्तावादी संस्कृति, हर एक वस्तु का, चीज़ का उपभोग लेने की जो प्रवृत्ति मनुष्यों में बढ़ रही है, उसे यह गीत प्रस्तुत करता है। हर चीज़ बेचने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, खरीदने का प्रयास किया जा रहा है, मनुष्य को खरीदने के लिए भी विवश किया जा रहा है। इसे ही यह गीत प्रस्तुत करता है। तो सबसे पहले हम इस गीत को देखेंगे, इस गीत को पढ़ेंगे और फिर जो है हम इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं श्याम सुंदर दुबे जी का गीत तीरथ घाट बीकाने। हाट बिकाने बाट बिकाने, हाट बिकाने बाट बिकाने, सरेआम चौराहे ऊपर अपने सारे ठाट बिकाने। घर में घुसी दुकान हमारे, गिरवी रखे महल चौबारे। अंगड़ खंगड़ में हम बदले, किए व्यर्थ में कागज कारे। एक बिसाती ऐसा आया, लाद नदी ले गया शहर को, अपने तीरथ घाट बिकाने। सोने के दिन पीतल निकले, रात की नींद चुराई चोरों। कैसे प्यास बुझेगी अपनी, दरक भसके हुए सकोरो। भूखे पेट प्रवचन सुनते, घर की फटी चिंथी रामायण। पुरखों की आखिरी निशानी, अपने चकिया पाट बिकाने। शहर दर शहर बच्चे भटके, सपने गटर मोरियों अटके। पैकेजों में बटी जिंदगी, हुए न कम पापा के कट खटके। जो थे खुद मुख्तार, कचहरी जिनकी बैठक। हाथ कबाड़ी बारी बारी, उनके रेशम टाट बिकाने। तो ये श्याम सुंदर दुबे जी का गीत है तीरथ घाट बिकाने। और तीरथ घाट बिकाने मतलब तीर्थ और घाट मतलब जो धर्म से जुड़ी हुई जो बातें हैं, जिसे तीर्थ कहा जाता है, तीर्थ यात्रा। तो ये बातें तक हम बेचने के लिए हमने निकाली हैं, घाट भी हम बेच रहे हैं। ये जो एक तरह से बाजारवादी संस्कृति फैल रही है, उसे इस गीत में प्रस्तुत किया है। सबसे पहले हम देखते हैं पहला छंद, हाट बिकाने बाट बिकाने। हाट का अर्थ होता है बाजार,
बाजार लगने का दिन, जिसे दुकान भी हम कह सकते हैं। हाट बिकानी, बाट बिकानी। बाट मतलब वह जिससे वज़न किया जाता है, वह लोहे का वह टुकड़ा जिससे वजन जो है किया जाता है। मतलब हाट बिकाने, बाट बिकाने, सरेआम चौराहे ऊपर अपने सारे ठाट बिकाने। और ठाट मतलब सम्मान। तो हम जो हैं बाजार में बैठ गए हैं और हम वज़न लेकर बैठे हैं और सरे हम चौराहे पर अपने सारे ठाट बाट जो हैं हम बेच रहे हैं, बेचने के लिए बैठ गए हैं। हम दुकान में बैठे हैं, हम बाजार में बैठे हैं और अपने सारे ठाट बाट हमने अब बेचने के लिए निकाल दिए हैं। इस तरह से हमारी आज प्रवृत्ति जो है बन गई है कि हम हर वो चीज़ जो पुश्तैनी चीज़ थी, जो संभाली जाती थी, संस्कृति के नाम पर जिसकी हम रक्षा करते थे, वह भी आज हम बेचने के लिए निकाल रहे हैं, बेच रहे हैं। घर में घुसी दुकान हमारे, गिरवी रखे महल चौबारे। और बाजारवाद की इस लहर ने इस तरह से देशवासियों को अपनी चपेट में कर लिया है कि आज हमारे घर में भी दुकानें घुस गई हैं। हम लोग पहले जो हैं घर के सामने दुकान कभी नहीं लगाते थे, लेकिन 1992 के बाद जो है हम ऐसा घर बनाते हैं कि सामने जो है दुकान के लिए जगह छोड़ देते हैं। तो घर में घुसी दुकान हमारे, और घर घर के सामने जो है हमें दुकान नज़र आती है, जिसका परिणाम क्या हुआ? गिरवी रखे महल चौबारे। और दुकान निकालने के लिए हमारे जो पुश्तैनी घर थे, महल थे, चौबारे थे। महल चौबारे मतलब ऐसी भव्य इमारतें जो थी या हमारे जो भवन थे, उन भवनों को भी हमने गिरवी रखा है। हम पुश्तैनी हमारी संस्कृति को बेचने पर तुले हुए हैं। और स्थिति क्या हो गई फिर आज हमारी? अंगड़ खंगड़ में हम बदले, जिकिए व्यर्थ में कागज कारे। और हमारी अवस्था आज ऐसी हुई है कि हम किसी टूटे फूटे सामान की तरह हमारी अवस्था हो गई है। बचा खुचा जो रहता है उसे अंगड़ खंगड़ कहते हैं, या टूटा फूटा जो होता है उसे अंगड़ खंगड़ कहते हैं। तो आज हमारी अवस्था है अंगड़ खंगड़ हो चुके हैं, टूटे फूटे सामान की तरह है। और हमने आज तक हम इस बाजारवाद की चालाकी को नहीं समझ सके। इसलिए गीतकार श्याम सुंदर दुबे जी लिखते हैं, किए व्यर्थ में कागज कारे। और आज तक हमने व्यर्थ ही में सारे कागज जो हैं काले किए हैं। व्यर्थ ही में हमने जो ज्ञान हासिल किया वो निरर्थक साबित हुआ है। इस तरह से हमारी स्थिति बन गई है। या 1992 में बाजारवादी जो नीति थी, उस नीति पर हमने हस्ताक्षर किया, मतलब उस कागज को हमने काला किया और हम निरर्थक ही हमने उस कागज पर साइन की, हमारा हस्ताक्षर किया, जिसके कारण हम इस बाजारवाद की चपेट में फंस गए हैं। क्या हुआ इससे? ये हस्ताक्षर करने से एक बिसाती ऐसा आया, लाद नदी ले गया शहर को। और बाजारवाद के चलते गांव में या ऐसा एक बिसाती मतलब वह व्यापारी जो फुटकर चीज़ें बेचने वाला, छोटी छोटी चीज़ें बेचने वाला एक व्यापारी, तो ऐसा एक व्यापारी आया जिसने जो है नदी लाद कर वह शहर की तरफ ले गया। मतलब बाजारवाद ने क्या किया? तो जो नदी गांव के विकास में सहायता करती थी, गांव देहातों के विकास में योगदान देती थी, बाजारवाद के चलते शहरों का विकास हो गया है। बाजारवाद के चलते व्यापार का विकास हुआ है। तो इसलिए वह कहते हैं कि एक बिसाती ऐसा आया जिसने नदी जो है शहर की तरफ ले ली। और अपने क्या किया? जिस नदी पर हमारे तीर्थ थे, जिस नदी पर हमारे घाट बने हुए थे, ऐसे तीर्थ और घाट पर हमारी संस्कृति जुड़ी हुई थी, वहाँ पर एक बिसाती ऐसा आया, एक व्यापारी ऐसा आया जो हमारी इस नदी को लाद कर
कंधों पर लाद कर शहर की ओर ले गया। मतलब शहर की तरफ, शहरों का विकास किया। किस लिए? अपने तीर्थ घाट दिखाने, और उसके जो तीर्थ और घाट थे वह बेचने के लिए, उसका स्वार्थ पूरा करने के लिए वह गांव की नदी को शहर की ओर ले गया। गांव को छोड़कर उसने शहर का विकास किया है। परिणाम क्या हुआ? सोने के दिन पीतल निकले, रात की नींद चुराई चोरों। और क्या हुआ कि जिन सोने के सुनहरे दिनों का हम सपना देख रहे थे, वह सुनहरे दिनों का सपना जो है एक तरह से भंग हो गया, टूट गया, और वह सुनहरे दिनों का सपना पीतल में बदल गया। सब जो है निरर्थक साबित हुआ। रात की नींद चुराई चोरों, और हमारी रात की जो नींद थी, हमारी सुकून से भरी हुई जो नींद थी, ये सुकून भी इस बाजारवादी व्यवस्था ने चुरा लिया है। हमारी जो शांति थी वह भी इन्होंने भंग की है, हमारी खुशियां भी इन्होंने लूट ली है। ये बाजारवादी नीति है। कैसे प्यास बुझेगी अपनी, दरक भसके हुए सकोरे। और सकोरों का अर्थ होता है मिट्टी का वह एक बर्तन, कटोरी जैसा बर्तन जिसमें पानी डालकर हम पीते हैं। तो कैसी प्यास बुझेगी, कैसे प्यास बुझेगी अपनी, दरक भसके हुए सकोरे। और मिट्टी के वह छोटे छोटे कटोरी जैसे बर्तन हमारे पास हैं, और वह भी कैसे हैं? दरके हुए, टूटे हुए, जिसमें दरार जो है पड़ी हुई है। ऐसे सकोरों से फिर हमारी प्यास कैसे बुझेगी? मतलब इस बाजारवादी नीति के चलते हम लोगों का विकास कैसे होगा, हम लोगों को शांति और सुकून कैसे मिलेगा? जो व्यवस्था लूट के आधार पर चलती है, ऐसी लूट के आधार पर चलने वाली व्यवस्था से किसी को भी सुकून नहीं मिलेगा, किसी को भी नींद या शांति हासिल नहीं होगी, किसी की भी प्यास नहीं बुझेगी। भूखे पेट प्रवचन सुनते, घर की फटी चिंथी रामायण। और स्थिति क्या है? इस बाजारवादी व्यवस्था ने बड़े बड़े पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को ही छप्पर फाड़ कर दिया है। उनका ही स्वार्थ पूरा हुआ, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति था, जो सामान्य मजदूर था, जो सामान्य काम करने वाला व्यक्ति था, वह भूखा रहने के लिए विवश है। तो भूखे पेट प्रवचन सुनते, तो इन लोगों के नसीब में या इन लोगों की अवस्था और अधिक दयनीय हुई है इस बाजारवाद के चलते। और इनकी भूख की जो समस्या थी, गरीबी की जो समस्या थी, वो और अधिक बढ़ गई है। परिणाम, घर की फटी चिंथी रामायण। और जो संस्कृति थी, जो रामायण के रूप में, प्रवचन के रूप में चलती थी, आज जो है उसकी अवस्था कैसे हुई है? तो किसी फटी हुई चिंदिया के समान जो है आज रामायण भी, घर घर की रामायण जो है आज फटी हुई चिंदिया की तरह हो गई है। उसे भी कोई महत्व नहीं रहा है। सांस्कृतिक दृष्टि से भी जो है हमें लूट लिया गया, और उनकी संस्कृति हम पर थोपने का प्रयास किया जा रहा है। पुरखों की आखिरी निशानी, अपने चकिया पाट बिकानी। और पुरखों की पुश्तैनी, खानदानी जो हमारे घर में चकिया थे, पाट थे, जिस पर हम रोटियां बनाते थे, ऐसी पुरखों की अंतिम निशानियां तक हमने बेचने के लिए जो है निकाली है। हम बेचने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये जो है बाजारवाद ने हर एक व्यक्ति को व्यापारी बना दिया है। नफ़े और नुकसान की बात सोचने के लिए विवश किया है। इसे ही इस छंद के माध्यम से श्याम सुंदर दुबे जी ने प्रस्तुत किया है। अगला छंद देखिए। शहर दर शहर बच्चे भटके, सपने गटर मोरियों अटके। और क्या हुई है स्थिति युवाओं की, बच्चों की? अपनी नौकरी के लिए शहर दर शहर वह भटक रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। बाजारवाद के चलते कई सारी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां देश में आई, और इन कंपनियों में
रोजगार हासिल करने के लिए, नौकरी पाने के लिए बच्चे जिस तेज गति से दौड़ रहे हैं और एक शहर से लेकर दूसरे शहर में भटक रहे हैं, और उनके जो सपने थे वो सपने कहाँ गए? तो सपने जो हैं गटर और मोरियों में, मतलब नालियों में अटक गए हैं। वो सपने उनके समाप्त हो गए हैं, और उनके सपने समाप्त होने के कारण उनकी ज़िंदगी कैसी बनी है? पैकेजों में बटी जिंदगी, हुए न कम पापा के खटके। और उन बच्चों की, उन युवाओं की जिंदगी पैकेजों में अटकी हुई है। महानगरों में या मुंबई पूना जैसे शहरों में जो है इंजीनियरिंग करके हर एक बच्चा बड़े से बड़ा पैकेज जो है पाना चाहता है। पैकेज पाने की जिद में जो है वह अपनों से टूट रहा है। पापा हो, घर की माँ हो, पिता हो, अपने रिश्ते तोड़कर वह पैकेजों के पीछे इंग्लैंड अमेरिका में भाग रहा है। तो ये उसकी ज़िंदगी पैकेजों में बट गई है, और हुए न कम पापा के खटके। और इतने सा बड़े बड़े पैकेज पाकर भी जो है पापा के खटके, पापा का दुख, पापा की शांति जो है दूर नहीं हुई है। पापा को शांति नहीं मिली है, उनका दुख दूर नहीं हुआ है। तो ये ऐसे पैकेजों का क्या करना जो पैकेज अपने पिता के दुख को तक समाप्त न कर सके। आगे अंतिम छंद में वे लिखते हैं, जोते खुद मुख्तार कचहरी जिनकी बैठक। और जो नेता बने हुए थे, जो प्रतिनिधि के रूप में हमारे नेता बने हुए थे, और जिनकी कचहरी के रूप में जिनकी बैठकें, कचहरी में जिनकी बैठकें होती थी, जो सभाओं का आयोजन करते थे, ऐसे व्यक्ति जिन्हें अधिकार प्राप्त था, ऐसे मुख्तार जो थे, वह कचहरी जिनकी बैठक थी, जो कचहरी में निरंतर बैठते थे, सरकारी दफ्तरों में बैठते थे, मंत्रालयों में बैठते थे, ये हमारे नेताओं ने क्या किया? हाथ कबाड़ी बारी बारी उनके रेशम टाट बिकानी। और उन्होंने भी जो है कबाड़ी के हाथ बारी बारी से, कबाड़ी मतलब जो लोहा लंकड़ लेता है, खरीदता है, जो रद्दी खरीदता है, उसे कबाड़ी कहते हैं। हाथ कबाड़ी बारी बारी उनके रेशम टाट बिकानी। और वो भी उनके जो रेशमी टाट है, रेशमी पर्दे हैं, वह भी बेचने के लिए तैयार हो गए हैं। वो भी अपनी सत्ता बेचने के लिए जो है तैयार हो गए हैं। इस तरह से हमारे प्रतिनिधि भी इस बाजारवाद के शिकंजे में फंस गए हैं, और वो भी अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ बेचने के लिए तैयार हैं। जो हमारी पुश्तैनी, जो सांस्कृतिक विरासत है, जो रेशम टाट की तरह यह सांस्कृतिक विरासत है, उसे भी ये मुख्तार बेचने के लिए तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से यह संपूर्ण कविता तीरथ घाट के रूप में, तीरथ घाट मतलब हमारा सांस्कृतिक जो विरासत है, इसे बेचने के लिए बाजारवादी व्यवस्था ने किस तरह से आज के राजनेताओं को, सामान्य मनुष्य को विवश किया है, इसे, उसके इस नीति को, उसके इस षड्यंत्र को इस गीत में श्याम सुंदर दुबे जी ने प्रस्तुत किया है। तो तीरथ घाट बिकाने गीत के संदर्भ में इतना ही। फिर से हम एक नए गीत के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।